सतसंग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का प्यार। वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बातें पुराण 18। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 और 17 में क्या बताया है कि मेरी भक्ति ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार के करते हैं। एक अर्थार्थी, एक आरत, एक जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। अर्थार्थी वो होते हैं जो धन लाभ के लिए केवल वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान करते हैं। वो जय गणेश देवा, ओम जय जगदीश आदि इस तरह की बनावटी आरतियों का वो सहारा नहीं लेते। और दूसरे आरत, ये भी अपना संकट निवारण करने वाले आरत को कहते हैं। ये भी वेदों के मंत्रों से ही अपना अनुष्ठान साधना करते हैं। और तीसरा जिज्ञासु वो है कि जो परमात्मा प्राप्ति के लिए संतों की तलाश में चला और वहाँ उसने जैसा भी ज्ञान मिला उस ज्ञान को स्वयं ही कंठस्थ करके और वक्ता बन गया। ये तीनों भी रिजेक्ट कर दिया गीता ज्ञानदाता ने। कहते चौथे नंबर का जो ज्ञानी है ना, वो मुझे पसंद है, उसको मैं पसंद। अब ज्ञानी क्या है? ज्ञानी को ये ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन भाई बार बार नहीं मिलता। मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो उसको ये ज्ञान हो गया भाई मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और जय इसमें भक्ति नहीं करी तो खाली कुएं जैसा है जिसमें जल को ना। फिर ये भी ज्ञान हुआ वेदों के पढ़ने से उस ज्ञानी ने कि केवल एक परमात्मा, उस पूर्ण ब्रह्म की साधना करो और सब बातें त्याग दो। अब जैसे देवी पढ़ाने लग रही है हिमालय ने, कहते उस ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है, वो अक्षर ब्रह्म है। वो फिर कहते हैं उसका ओम मंत्र है और वो ब्रह्म है, ब्रह्म लोक में रहता है ओम नाम। ऐसे इन ज्ञानी पुरुषों ने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। अब ये वेद ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है कि ओम नाम का जाप काम करते करते कर और विशेष कसक के साथ कर, यानी कच्ची सच्ची लगनते तड़फ के साथ, और अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के कर। इस प्रकार तू अंत समय में जब तेरा शरीर नाश होगा तब तू मेरे वाली उस परम गति, उस उतने सतर का तू अमर हो जाएगा। जैसे ब्रह्मलोक में चला गया इतने समय तक अमर हो गया। फिर यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में 2 भगवान बताए। अब देखो, ब्रह्म अपना तो ओम नाम बताता है और उस परमात्मा वो गुप्त है, वो पूर्ण परमात्मा 2 भगवान। अपने आत्माओं आपा ने हमने ये PhD करनी है अपने इस भक्ति के मार्ग की, ये तत्व ज्ञान की। और जब यह हो जाएगी आपका मन डगमग नहीं हो सकता। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कि अर्जुन जब भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से परमित तेरी बुद्धि एक ज्ञान पर डट जाएगी, तत्व ज्ञान पर, तब तक तू भगत होगा, जब तक तू साधक बनेगा, योग को प्राप्त होगा। तो इसलिए हमने भगत भी तभी बनेंगे जब हम कति डगमग नहीं होंगे, कति विचलित नहीं होंगे। अब जैसे ये महर्षि दयानंद जी 7वें समोल्लास में कहता है वेदों में एक परमात्मा लिखा है, एक ब्रह्म बताया, अन्य नहीं है। अपने आत्माओं इनके नकली नोट साथ दिखाने पड़ेंगे ओरिजिनल नोटों के साथ में, तब इन तो पीछा छूटेगा कि ये नकली हैं, इनको त्यागो और वेदों वाले ज्ञान को ग्रहण करें। ये देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश है। अब यहाँ ये कहाँ से प्रकाशित, इसमें लिखा है अत सत्यार्थ प्रकाश है। इसके विषय में लिखा है कि वेद आदि विविध सत शास्त्र प्रमाणे समवंत, यानी वेद आदि सदशास्त्रों के प्रमाणों से इसकी रचना की है। किसने की है? श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। अब ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और ये तो प्रकाशक है, छाप्या किसने है? रोहतक वाले आचार्य ने। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक तक। इसके 7वें समोल्लास में कति प्रारंभ प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि वेद में अनेक भगवान हैं, अनेक ब्रह्म हैं, क्या आप मानते हो? ये कहते हैं स्वामी जी कि नहीं मानते। देखो 7वां समोल्लास,
ये सप्तम समोल्लास। और यहाँ किसी ने प्रश्न किया कि वेद में अनेक ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म कहो। अब देखो, ये स्वामी जी कहते हैं नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में यह कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब हमने इन्हीं के द्वारा इसी प्रथम समोल्लास माना है, इसी सत्यार्थ प्रकाश के में यहाँ से लेना है ब्रह्म किसे कहता है, ये ईश्वर किसे कहता है। यहाँ देखो, ये समोल्लास प्रथम पृष्ठ नंबर 15 पे इन्होंने, स्वामी जी कहते हैं कि सबसे बड़ा होने के से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब हम ब्रह्म कहाँ चाहे ईश्वर कहें, ब्रह्म कहें चाहे ईश्वर कहें। यहाँ देखो, अब 7वें समोल्लास में फिर आगे हम, वेद में ब्रह्म अनेक हैं, भगवान अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? स्वामी जी दयानंद जी कहते हैं नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में यह कहीं नहीं लिखा कि अनेक ब्रह्म सिद्ध हों, जिससे अनेक ब्रह्म, ईश्वर माने ब्रह्म सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है। अब अगले 151 पृष्ठ पे और 152, 53 पे, 54 पे किसी ने पूछा कि ईश्वर निराकार है व साकार? स्वामी जी कहते हैं निराकार, और फिर इसका यहाँ उत्तर देते हैं। किसी ने पूछा कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए वा नहीं? स्वामी जी कहते हैं करनी चाहिए। फिर क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले के पाप छुड़ा देगा, पाप नाश कर देगा? स्वामी जी कहते हैं नहीं। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? फिर प्रार्थना किस लिए करना? जो पाप ना कट्टे भगवान की भक्ति तय। तो स्वामी जी कहते हैं उनके करने का अन्य ही फल है। प्रश्नकर्ता बोला क्या फल है? स्वामी जी कहते हैं स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उनके गुण कर्म स्वभाव से अपना गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, और प्रार्थना से निर्मानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म, दो भगवान सिद्ध कर दिए, एक ब्रह्म एक परब्रह्म, एक दादा एक परदादा, अपनी करकलम से यहीं पर दो ईश्वर सिद्ध कर दिए। परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार, साक्षात्कार माने आमने सामने बात करना, यानी साकार भगवान। यहाँ निराकार कह रहे हैं, यहाँ साकार सिद्ध कह रहे हैं। और 151 पृष्ठ पर कहते हैं अनेक ब्रह्म है नहीं, अनेक कोई ईश्वर नहीं है, कहीं नहीं जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, ऐसा कुछ नहीं है। वेद में कहीं नहीं लिखा, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, अनेक ब्रह्म सिद्ध हों। और यहाँ आप परब्रह्म कह है, एक ब्रह्म एक परब्रह्म, उससे दूसरा ब्रह्म, दूसरा भगवान। और फिर साकार वाली निराकार की व्याख्या भी आप पर कंडम कर रखी, साकार बता के कहते हैं उपासना से पाप नहीं कटते। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा घोर पाप को भी काट देता है। अब ये दो छुरी तो हुई कंडम। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 और 17 दिखाएंगे। इसमें दो, क्योंकि निष्कर्ष आ गया यजुर्वेद का, लास्ट में आखिरी अध्याय है 40वां, और आखिरी मंत्र है 15, 16, 17, बस लास्ट में 17वां मंत्र है। इनमें निर्णायक ज्ञान दे रखा है। मेरी साधना करेगा तो ब्रह्म मंत्र, ओम नाम है मेरा, और वो परमात्मा तो भाई मोक्ष है, वो गुप्त है, प्रोक्ष है। और उसके विषय में 40वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा कि कोई तो उस परमात्मा के विषय में जन्म लेने वाला संभव बताता, कोई असंभव बताता है, कोई तो उत्पन्न होने वाला कहता है, कोई निराकार बताता है, कोई साकार। उसकी यथार्थ, उसके बारे में यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताएंगे, उन तो सुनो। और वही गीता जी के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में क्या है, उसके यथार्थ ज्ञान को तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। अब देखिए यजुर्वेद अब स्वामी जी के द्वारा ही अनुवादित है, महर्षि दयानंद सरस्वती। प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यह है संपूर्ण 40 अध्याय यजुर्वेद के महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। कहाँ से छपा है? मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। आगे देखो, इसके हम 40 में लास्ट में जो 40वां अध्याय वहाँ आते हैं, 4400 अध्याय। ये 4400 अध्याय है।
यानी 40वां अध्याय। इसके हम लास्ट के जो 15, 16, 17, ये 15 और 17 दो देखेंगे। ये है यजुर्वेद भाषा भाष्य और ये है 44वां अध्याय, 40वां अध्याय। 15वां श्लोक है वायु, 15वां मंत्र है वायु अनिलम अमृतम इदम इथम इदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर। करतो समर, किल्बे समर और करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो। विशेष किल्बे माने कति कसक के साथ, और कर्तुम अपना मुख्य कर्तव्य जानकर सुमन करो। जब तक भस्मांतम शरीर में, जब शरीर नष्ट होगा तब तुझे तेरा प्राण जीव अमर हो जाएगा। जितना इस ओम के नाम की शक्ति है इतना तक वो ब्रह्मलोक में चला जाएगा। और आगे देखो जो मंत्र लिखा ना दूसरा, और भगवान नहीं है, यहाँ सिद्ध होता है 17वें में स्वामी जी अनुवाद कर रहे हैं। हिरमेन पात्रेण सत्य अपहितम, ये देखो एव मनुष्यो इस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता। जो, अब ध्यान से सुनना, जो वह प्राण व वायुमंडल में पूर्ण परमात्मा है, वेद ज्ञान ज्ञाता से अलग जो वह पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप है, वह प्रोक्ष है, वो प्रोक्ष रूप है। अहम मैं आकाश के तुल ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, ये सबसे लिखा है ओम खम ब्रह्म सो अहम असौ अहम ओम खम ब्रह्म। वह अच्छा फिर अपने बारे में लिखा है कि मैं आकाश के तुल्य, वैसे खम्भ माने स्वर्ग भी होता है, दिव्यलोक। मैं उस दिव्यलोक में ब्रह्म सबके गुण कर्म स्वरूप स्वभाव से अधिक हूँ। ओम सबका रक्षक जो मैं, उसका ऐसा नाम जानो। ये अनुवाद का तो इतना डंगा कर रखा, परंतु ये स्पष्ट कर दिया कि वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप है। और यहाँ स्पष्ट है कि अहम ओम खम, मैं, मेरा ओम नाम है और मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म साफ लिखा है। और खम्भ माने आकाश में, यानी ऊपर स्वर्ग में रहता हूँ, ब्रह्मलोक में रहता हूँ। ये दो हो गए, आप पे दो सिद्ध कर रहे हैं। और ये सच्चाई है, क्योंकि अनुवाद का कितना डंगा कर लो, सच्चाई तो ऊपर रहेगी। कहते हैं चोर चुराई तूंबड़ी, चोर चुराई तूंबड़ी, वो गड्ढा पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे नो, सच्चाई छनी ना। अब स्वामी दानंद जी कह रहे थे कि भाई पाप साधना करने से पाप नहीं कटते, भगवान की भक्ति थे। अरे भले आदमी, कोई किसी ने वैद्य का लंबा चौड़ा बोर्ड ला रखा है और उसके पास कोई जाता है और कहे कि भाई क्या दवाई खाते हैं, औषधि खाने से रोग कट जाएगा, और वो कहे कि नहीं औषधि खाने से रोग तो नहीं कटेगा, तो फिर क्या लाभ औषधि खाने का कि पहलवान बन जाएगा, और लाभ है पहलवान बन जाएगा। क्या वो वैद्य हो सकता है? वो तो कति अनाड़ी, उसने कह का भी नहीं पता। और जैसे साबुन के गुणों में लिखा है कि साबुन कपड़े के मैल छुड़ा देता है, और किसी ने कंकर पत्थर लकड़ी के गुटके बना के लिख रखा, और साबुन विक्रेता नकली आदमी, और उससे कोई पूछा भाई क्या साबुन ते कपड़े के मैल ये साबुन कपड़े के मैल छुड़ा देगा? उसके उस नकली टुकड़े को उठा के कोई कहे, वो कहे कि नहीं साबुन से कपड़े के मैल तो छूटते नहीं, फिर क्या फ़ायदा कि कपड़ा मजबूत हो जाएगा। तो वो किसा ठग होगा, कितना अनाड़ी होगा। अब वेदों में भगवान के गुण लिखे हैं, और वो वेदों के ज्ञाता को हमें अन्यों के सत्यार प्रकाश मैंने वेदों के अनुसार सद ग्रंथों के आधार से लिख रखा है। और वो कहता है पाप, परमात्मा की भक्ति तो भगवान पाप नहीं छुड़ाता, पाप नाश नहीं करता। और वेदों में लिखा है कि भगवान के गुणों में घोर पाप भी छुड़ा देता है साधना करने वाले के। अब देखो प्रमाण यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में, ये वही यजुर्वेद, ये वही छापा है और वही अनुवाद करता है महर्षि दानंद सरस्वती करते। 8वें अध्याय का 13वां श्लोक,
8वें अध्याय का 13वां श्लोक। ओह, ये देखिएगा 241 पृष्ठ पे क्या लिखा है। 13वां मंत्र है ये 8वें अध्याय का, ये 8वां अध्याय। देव कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य अवजन असि, पितृ कर्तस्य अवजनम असि, ये सारे लिखा है इसमें। अब यहाँ इन्होंने अनुवाद किया है 242 पृष्ठ पे। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यहाँ फिर अड़ंगा डाल दिया, मित्र लिख दिया। पढ़ने वाले ने वेद थोड़े पढ़ रखे हैं और सत्यार प्रकाश गणा पढ़ रखा जनता ने, तो इसने सत्यार प्रकाश में नाश करे रखा है कि भगवान की भक्ति थे पाप नहीं छूटते। तो यहाँ पापों का जिक्र हुआ तो पहले लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र। तो यहाँ पढ़ने वाला विचलित हो गया, ने सोचा भी कोई मित्र के बारे में लिख रखा, भगवान का जिक्र तो है नहीं। तो इसलिए उसने वो अज्ञान छुरी सत्यार प्रकाश वाली फाइनल मान रखी समाज ने। अब इसी के करकमलों में यही सत्यार प्रकाश में ये खुद कहता है कि मित्र सबसे सबका हितैषी होने के कारण परमेश्वर को मित्र भी कहते हैं। ये देखो, ये वही सत्यार प्रकाश है, ये वही जो का तो, और ये वहीं से छपा है, और ये प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ गोवाना हमारे रोहतक से। इसके प्रथम समलास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये देखिएगा, ये प्रथम समलास है। और यहाँ देखिएगा 18 पृष्ठ पे सत्यार्थ प्रकाश के, सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। अभी उस मित्र को हम परमेश्वर कहें चाहे मित्र कहें, एक ही बात है इन्हीं के शब्दों में। अब फिर लीजिए यहाँ पर ये 242 पृष्ठ पे, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप, मित्र कहो चाहे परमेश्वर को, दान देने वाले के, एन से माने अपराध कहो चाहे पाप। देखो एन से आप पढ़ सकते हो इसको, एन से माने पाप भी अर्थ किया है, अधर्म माने भी पाप ही होता है, लेकिन हम इन कोड वर्डों से गुड वर्डों से अपरिचित होने करके फिर विचलित हो जाते हैं। एन से माने पाप के, आप दान, हे परमेश्वर आप दान देने वाले के, अपराध माने पाप के, विनाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, और साधारण मनुष्यों के किए हुए एन से माने पाप के, अपराध के विनाश करने वाले हो, और पिता के किए हुए एन से माने अपराध के विनाश करने वाले हो, अवजना माने विनाश करने वाले हो, और अपने किए हुए एन से माने पाप के, एन से कुछ भी आप पाप के दूर करने वाले हो, छुड़ाने वाले हो, एन से अधर्म के हो, घोर पाप के नाश करने हारे हो। ओए होए, जो जानता हुआ मैं जो कुछ भी एन अधर्म आचरण किया करता हूँ या करूँ, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एन से माने पाप के, दुष्ट आचरण नहीं, पाप के दूर करने वाले आप हैं। ओए होए, ये भगवान है। अब वेद तो है भगवान के गुणों का संग्रह, और ये सत्यार प्रकाश जैसे ये है उपनिषद, ये नकली नोट जो वेदों से नहीं मिलती व्याख्या, वो नकली है, तो इनको त्यागना पड़ेगा। इसलिए दास यही प्रयत्न कर रहा है कि हम उन नकली, जैसे एक बार सरकार ने नकली, किसी ने नकली नोट छाप दिए थे और सरकार ने क्या किया था, नकली और असली वो दोनों की तुलना कति समाचार पत्रों में टीवी माध्यम से किया था। ये ऐसा असली है भाई, यो नकली है, नकली छोड़ो, असली धोखा ना खाइयो। तो दास भी ओरिजिनल नोट जो अपने यथार्थ ग्रंथ हैं, सदग्रंथ, उनसे तुलना कर रहा है उपनिषदों से। उपनिषद क्या है, किसी व्यक्ति विशेष की अपना अनुभव जैसा उसने वेदों को समझा। अब वो वाणी परमात्मा की सिद्ध होती है भाई, सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब सूक्ष्म वेद में ये लिखा है, सूक्ष्म वेद में, कि सतगुरु बिना वेद पढ़े जो प्राणी और समझे ना सार रहे अज्ञानी। ये सारे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और ये 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, अरे दानंद जैसे नकली ऋषियों का तो ठिकाना कर गिनती की था, जो कलियुगी ऋषि, वो भी वेद ज्ञान से अपरिचित थे। क्योंकि कहते हैं
गलत साधना करके, और चाहे तुमने 4 युग तक की भी उम्र प्राप्त कर ली, 4 युग तक भी जीवन रहेगा तो भी मरेगा आखिर में। क्यों? कहते हैं एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। ये गलत साधना करके तुम कितने अंडी पाक रहे हो, सिद्धि भी प्राप्त कर ली, समुद्र भी पी लिया, आकाश में भी उड़ जाते हो, और अपनी सिद्धि बेहतर सोनी सेना भी नाश कर दी सुनक ऋषि ने, ज्ञानी आत्मा ने। कहते हैं सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञानी। सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था भूसड़े मूड किसाना। अब कोई किसान ने भांग पी रखी हो या कति बोली बूझ हो, वो प्राण पलट बजाया करे, नहीं तो सही किसान तब अपने दाना न झाड़ के उन धानों को कुटेगा जिसमें, उन प्राणों को कुटेगा जिनमें धान है, और धान निकालने के बाद उस थोथा बुसरा जा उसने कौन कूटा करे, ये अंडरस्टूड है कति अनजान आदमी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना। अब ये सारे के सारे थोथा भूस पलट मारा करते, वेदों के विरुद्ध साधना करते थे, वेद ज्ञान इनको था नहीं, अपना कर्म बिगाड़ गए। अब पुण्यात्माओं जो प्रसंग है कि वो ज्ञानी आत्मा चौणक ऋषि था एक, उसने वेदों को पढ़ा ये जान लिया भाई एक भक्ति एक भगवान की करनी है और साधना नहीं करनी। तो उन्होंने वेदों के यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15 से मंत्र ले लिया ओम, और 17 में भी ओम लिख रखा। इनकी बुद्धि ने ये काम नहीं करा कि एक भगवान और भी है ऊपर गुप्त बता रखा, और गीता वेद ज्ञानदाता कहता उसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे, लेकिन इन अपनी बुद्धि काल के वश होकर के ओम नाम को एक भगवान का मान लिया। अब ज्ञानी आत्मा ने ये तो ज्ञान हो गया कि अन्य उपासना और देवताओं की नहीं करनी चाहिए, केवल एक ब्रह्म की एक परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा। तो इन्होंने ओम नाम का जाप और साथ में 8 योग जो ब्रह्मा जी को काल आकाशवाणी से कमल के फूल पर प्राप्त हुई थी 1000 वर्ष तप किया, वो तप ले लिया और वेदों से वो मंत्र ले लिया, दोनों खिचड़ी बना के साधना की। उससे सिद्धियां आगे, मोक्ष नहीं होता, एटम बम बन गया। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था, वो अपना 1 वर्ष में 2 वर्ष में एक परीक्षा करा करता कि कोई मेरे अंतर्गत जितने छोटे राजा हैं वो कोई मेरी प्रभुता से विमुख तो नहीं हो गए हैं, अपने आप को क्वांटी तो नहीं पा गया है। उस परीक्षार्थ एक घोड़ा छोड़ा करता और उस पर लिख देता था कि जिस भी राजा को मानधाता चक्रवर्ती राजा की अधीनता स्वीकार नहीं है, पराधीनता स्वीकार नहीं है, वो घोड़े को पकड़ दे, युद्ध के लिए तैयार हो जा। उस पर लिखा था राजा के पास 72 करोड़ सेना है। ये लिखना जरूरी था कि कोई काम का शर ना फुड़वावे। तो उस घोड़े को चौणक ऋषि ने पूछा, लंबा विस्तार ना करके संक्षिप्त बताता हूँ, समय का अभाव है, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर हो जाता है एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि चौणक ऋषि ने उन सैनिकों से पूछा जो घोड़े, उस खाली घोड़ा था, वो गले में पट्टी थी, राजा का घोड़ा था। उन सैनिकों से जो उसके पीछे सैनिक जा रहे थे हजारों की संख्या में अंगरक्षक, उनसे पूछा भाई तुम इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठे, यूँ खाली क्यों छोड़ रखा है। उन्होंने फिर सारी डिटेल बताई कि राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता, ये इस उद्देश्य से छोड़ा हुआ था, हम सारा घूमे आए, किसी ने नहीं पकड़ा, पूरी पृथ्वी का हमने भ्रमण कर लिया। अब यहाँ कहते हैं बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, 500 नार 2500 लड़के धू धार मचावे। ये कंसेप्ट कलेक्ट करने के लिए इतना उदाहरण आपके समक्ष रखने पड़े, सत्य को सत्य स्वीकार कराने के लिए। अब उनमें वो अड़ंगा माए भरिया है, वो 5 विकार, अहंकार, मोह, लोभ, मैं बड़ा। अब उसने वो अहंकार रूपी कीड़ा उसका फिर जाग गया चौणक ऋषि का। उसने कहा अच्छा तुम्हारे राजा में इतना अभिमान, किसी ने ये घोड़ा नहीं पकड़ा। तो सैनिक भी राजा के अभिमानी होते हैं, सिपाही तो भी वैसे भी सुथरा ना बोलिया करे। और वो इसे तगड़े राजा के सिपाही कहने लगे कौन पकड़ा, जबान काट दें उसकी जबान, हमारे राजा के पास 72 करोड़ सेना है। अब चौणक ऋषि का फिर वो अहंकार रूपी
अड़ंगा फेर अड़ गया। कहने लगा भाई मैं पकड़ लूँगा, मैं पकड़ लूँ तो इसको। वो सैनिक बोले रे कंगाल, तेरा दाने तो खाने नहीं और तो युद्ध करेगा मानदाता चक्रवर्ती राजा के साथ। अब चणक ऋषि का फिर छो उठा भाई पकड़ दिया, ले आओ थारे राजा ने, जाओ कह दो। वो घोड़ा बांध दिया उसी के वृक्ष और सैनिकों ने। मानदाता राजा से कह दिया कि आपका घोड़ा चणक ऋषि ने पकड़ दिया, आपका युद्ध उठ लिया। तो उसने 72 करोड़ सेना की 18 करोड़ की 4 प्लाटून बना दी, डिवीजन 4 टुकड़ी बनाई। उधर से उस ज्ञानी आत्मा ने हाय हाय जो ब्रह्म तक साधक के एटम बम बन गए। उसने क्या किया कि अपनी सिद्धियां जो सारे जीवन में वह डोए थे डले, वह सिद्धि इकट्ठी कर ली। उसकी 4 पुतली 4 एटम बम बना दिए। एक पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया, कत्लेआम कर दिया। ऐसे दूसरी छोड़ दी, तीसरी छोड़ दी, 72 करोड़ सेना को उस शुनक ऋषि ने मार डाला। अब यहाँ परमात्मा बताते हैं कि ये धूम धूम धार मचावे हैं, दिखा तो ये कसुत्य भगत हैं, और अंदर इनका न्यू का नोडंगा भरा रहता है। अपुण्यात्माओं काल का जाल है। जो उसने ओम नाम का जाप किया, तप किया, उससे कुछ तो बाई प्रोडक्ट हो गया उसका भक्ति, ये सिद्धि। वो सिद्धियाँ तथा कर्म बिगाड़ दिए, 18 करोड़ जीवों की हत्या कर दी। कितने उनके बच्चे रो रहे होंगे, कितनी पत्नी हाहाकार मचा रही होंगी। वो सारी बद्दुआएं उस चुनक ऋषि के बैड अकाउंट में। और जो ओम नाम का जाप किया वो ब्रह्मलोक में जागा, ब्रह्मलोक में देवता बन जाएगा हजारों वर्षों तक, और फिर पृथ्वी पर राजा बन जाएगा, और फिर खाजला कुत्ता बन जाएगा। वो कुत्ता बन के फिर और जितने वो 72 करोड़ जीव मारे थे वो उसने चुन चुन के खाओगे, शर में कीड़े पड़ेंगे उसके। इसलिए गीता जी नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, लेकिन मेरे वाली अनुत्तम साधना में सचित है, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से उस परमात्मा की भक्ति नहीं मिली जिस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सदा रहने वाले सतलोक में चला जाएगा, फिर तेरा कभी जन्म नहीं होगा। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।